बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की सेकंड चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर को हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया था, एक्सरसाइज भी कर लिया था सारा। इंशाल्लाह अब से हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसकी पहली वीडियो है, इसमें हम बेसिक डिफिनीशन जो है वो देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि रियल नंबर्स हमारे साथ क्या होते हैं। तो हम उसकी डिफिनीशन कुछ यूँ करते हैं कि रियल नंबर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो हमारे पास जो है रियल नंबर वो नंबर होते हैं हमारे पास जिसमें हम कह सकते हैं कि यूनियन हम ले लें इर्रेशनल और रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स का अगर हम यूनियन ले लें तो ये हमारे पास रियल नंबर बनते हैं। तो इसका एक चार्ट मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो आप ये देख सकते हैं कि रियल नंबर्स में हमारे पास एक चार्ट है और इसके अंदर जो है ये सारे रियल नंबर्स ही कहलाते हैं। और अब हम रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स का यूनियन क्यों लेते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स में हमारे पास जो है इंटीजर्स भी आते हैं और इसमें हमारे पास होल नंबर्स भी आते हैं और नेचुरल नंबर्स भी हमारे पास आते हैं, और इर्रेशनल में हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स ही होते हैं। तो जो हम इर्रेशनल नंबर्स को जो है वो हम आगे कवर कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास रियल नंबर का चार्ट है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो रेशनल नंबर हमारे पास है, रेशनल नंबर आर द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेशो। पी बाई क्यू फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में जो हमारे पास नंबर होते हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जो हमारे पास नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। और इसमें एक कंडीशन ये है कि इसमें हमें जो है वो क्यू जो है हमारा, यानी डिनोमिनेटर जो है हमारा जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। रेशनल नंबर्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि पी बाई क्यू फॉर्म यानी फ्रैक्शन फॉर्म में जो नंबर होते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, और इनमें डिनोमिनेटर जो है हमारा वो ज़ीरो के बराबर ना हो तो। और इसी तरह इर्रेशनल नंबर जो है वो हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन। तो इर्रेशनल नंबर्स को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उनको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है इर्रेशनल नंबर्स है। जैसे कि हमारे पास हो गया पाई, या हमारे पास माइनस ई की वैल्यू हो गई, या हमारे पास अंडर रूट 2 अंडर रूट 5, ये सारी वैल्यू जो है ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स हैं। यानी ऐसे कह सकते हैं कि सर्ड्स वैल्यू जो है सर्ड्स हैं हमारे पास, वो हमारे पास सारे जो है वो इर्रेशनल होते हैं। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, या अंडर रूट 3, अंडर रूट -13, ये जो है ये हमारे पास सारे सर्ड्स हैं। तो इन सब को जो है हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे जी। तो इसके बाद हमारे पास है टॉपिक जो है एक्सप्लेन हुआ है बुक में, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से नंबर हैं? ऐसे नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में जो कि हम टर्मिनेटिंग इसको कहेंगे, जो डेसिमल पॉइंट में जाने के बाद जो है वो कुछ हिंसों के बाद ख़त्म हो जाए, यानी हमारे पास उसका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ जाए, तो उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। पहले तो आपको ये पता होगा कि हमारे पास जब हम डिवीज़न करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो होता है उसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं, इसको हम डिविडेंड कहते हैं। यहाँ पर जो होता है उसको हम क्वोशंट कहते हैं, और यहाँ पर लास्ट में जो बचता है हमारे पास उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। तो ये हमारे पास डिवीज़न की जो प्रोसेस होती है इसमें ये 4 जो है चीज़ें होती हैं हमारे साथ। तो टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि हम जब डिवीज़न करते हैं, फर्स्ट किया हमारे पास एग्ज़ाम्पल है 43 डिवाइडेड बाय 5। अगर हम इसको डिवाइड करें, 43 को 5 पे डिवाइड करें, सॉरी 43 को हम 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 8 पे जाएगा, तो हमारे पास 40 आएगा, और यहाँ पर 3 जो है वो बाकी रहता है। और इसके बाद 3 अब डिवाइड नहीं होता, 5 बड़ा है 3 से, तो यहाँ पर हम डेसिमल के लिए इशारिया ले लेते हैं और यहाँ पर एक ज़ीरो ले लेते हैं। और अब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास 6 पे इस जाता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर ज़ीरो, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो।
तो अब इस नंबर को यानी 43 डिवाइडेड बाय 5 हमारे साथ है 8.6। तो अब इस नंबर को, ये जो नंबर हमारे साथ आया है 8.6 आंसर, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? तो जो नंबर कुछ ही हिंसों के बाद ख़त्म हो जाए, यानी दोबारा वो आगे ना कंटिन्यू हो जाए, कुछ नंबर के बाद ख़त्म हो जाए, यानी उसका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाए, ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया, ये हमारे पास कोशेंट हो गया, ये हमारे पास डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइज़र है। जब हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए कुछ हिंसों के बाद, तो उस फ्रैक्शन को हम कहेंगे कि ये हमारे साथ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे साथ वो नंबर्स हैं जो कि कुछ हिंसों के बाद रिपीट हो, यानी उसमें वो हो कि वो ख़त्म ना हो, वो बार बार आते हों। इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस है कि हम यहाँ पर ले लें, यहाँ पर हमारे पास डिवाइज़र हो गया, यहाँ पर हमारे साथ डिविडेंड हो गया, और यहाँ पर हमारे साथ कोशेंट हो गया, और लास्ट में यहाँ पर हमारे साथ रिमाइंडर। तो यही प्रोसेस सेम यहाँ पर भी हम करेंगे। जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जांपल 22 डिवाइडेड बाय 7। अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 22 को 7 पे डिवाइड करना है, तो 7 3 ज़ा 21 आएगा हमारे पास। माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर 0 हम लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर 1 7 1 ज़ा 7 आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 3 रिमाइंडर में आएगा, और अब हम फिर ये डिवाइड नहीं होता तो हमें 0 लिखना होगा, यहाँ पर 4 पे जाएगा, हमारे पास 28 आ जाएगा, 28 हमारे पास 2। तो ये इसी तरह जो है आगे चलता रहेगा। तो इस नंबर को जो इस तरह आगे प्रोसेस चले और रुके ना, तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी वो ख़त्म ना हो। ऐसे नंबर जो डिवाइड ही होते जाएं, ख़त्म ना हो, ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे कि हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं। तो टर्मिनेटिंग में हमने कहा कि हमारे पास कुछ ही हिंसों के बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है, यानी रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, तो उसको हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। और जो हमारे पास उसकी डिवीजन चलती जाए तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगला टॉपिक है हमारे पास रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स क्या हैं? ऐसे नंबर जो एक नंबर बार बार रिपीट हो, तो उसको हम कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और रिकरिंग नंबर भी कहते हैं हम उसको, या रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी हम उनको कहते हैं। जैसे वही रूल है इसके लिए भी, यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड होगा, यहाँ पर हमारे पास डिवाइज़र होगा, यहाँ पर हमारे पास कोशेंट होगा, और लास्ट में यहाँ पर हमारे साथ रिमाइंडर होगा। तो इसी तरह हम करेंगे। वो एग्जांपल ले लेते हैं 1/3। अगर 1/3 को मैं डिवाइड करूँ, यानी 1 को 3 पे डिवाइड करूँ, तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पर तो पॉइंट ही आएगा हमारे पास, नहीं डिवाइड होता तो हम 0 लिखेंगे और पॉइंट लेंगे। यहाँ पर मैं 0 लगा सकता हूँ, ये 10 हो गया। अब 3 3 ज़ा 9 आएगा हमारे पास, और यहाँ पर फिर 1 बचेगा, फिर मैं 0 लगाऊंगा, फिर 3, और फिर यहाँ पर 9, और फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाऊंगा, फिर भी 3 आएगा हमारे पास, यहाँ पर 9, ये फिर 1 का। तो ये जो है, अब ये नंबर क्वोशेंट को देख लें, क्वोशेंट हमारे पास आया है 0.333। अब ये इसी तरह चलता जाएगा, अब इसमें कोई हिंसा, दूसरा हिंसा नहीं आएगा। तो अब इस तरह नंबर जो कि एक हो या दो, कभी कभार ऐसा होता है कि जैसे 141414, ये से नंबर भी रिपीट होते हैं बार बार, तो उसको भी हम रिकरिंग डेसिमल कहेंगे। और इसी तरह नंबर जो आ जाए, जो रिपीट होते जाए, एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, तो उसको भी हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे हम देखते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो इसमें हमारे पास ऐसे नंबर्स आते हैं, ये हम बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर फिर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको एक को हम कहते हैं रिपीटिंग और या रिकरिंग डेसिमल नंबर, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन रिकरिंग, या हम उसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर कहते हैं उसको। तो नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने इससे पहले एक एग्जांपल किया 22/7 का, सेम उसी नंबर को, यानी 22 को हमने 7 पे डिवाइड किया था, तो हमारे पास क्या आंसर आया था? तो हमारे पास 1, यहाँ पर 10, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर हम 1 लेंगे, यहाँ पर 7,
यहाँ पर 3 आएगा, फिर 0 लेंगे, फिर 4 आएगा हमारे पास 28, यहाँ पर 2 आएगा, फिर 0 लेंगे, यहाँ पर हमारे पास 2 और 14 हमारे पास 6 आएगा। तो इस तरह नंबर जो है, जो एक देखिए, एक इसमें क्वोशंट में हमारे पास नंबर तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये ख़त्म भी नहीं हो रहे हैं। जो नंबर रिपीट ना हो और ख़त्म भी ना हो, तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। क्लियर है यहाँ तक? हमने कहा कि जो नंबर, एक नंबर या दो नंबर या तीन नंबर बार बार रिपीट हो रहे हों, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि 1414 या 14, इसी तरह 145 और 145 इस तरह नंबर भी आ सकते हैं। तीन या दो नंबर बार बार रिपीट हो सकते हैं, इसमें दो दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अगर बार बार एक या दो या तीन नंबर रिपीट हो रहे हों तो उसको हम कहेंगे रिकरिंग डेसिमल नंबर। और जो हमारे पास नंबर रिपीट ना हो, एक नंबर रिपीट ना हो, यानी चेंज होता जाए, पहले 4 फिर 5 फिर 9 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 9, इस तरह नंबर जब आए हमारे पास और वो ख़त्म भी ना हो, चलते जाए, तो इस तरह नंबर को हम कहेंगे कि हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर है, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। जी, तो ये था हमारे पास थ्योरी। और इसी तरह रूल्स भी हैं कुछ, और रूल्स हम देख लेते हैं वो रूल्स कौन से हैं जो हम फाइंड करेंगे डेसिमल नंबर को। जब हमारे हमारे हमें फ्रैक्शन दिया गया हो और हमें उसको सॉल्व करना हो, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं, हमें उन रूल को फॉलो करना होगा। उन रूल को फॉलो करते हुए जो है वो हम आगे जो है वो स्टेप्स करेंगे। तो इस तरह हमारे पास सपोज़ हमारे पास बुक में एग्जांपल दिया गया है 28 डिवाइडेड बाय 8, ये बुक में एक एग्जांपल जो है वो लिया गया है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि पहले हमें इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा। अब ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं है, तो हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बनाना होगा। स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ कि डिवाइड, यहाँ पर देखें ये 2 से भी डिवाइड होता है और 28 भी 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 2 पे अगर डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा ये 2 4 जा 8 आता है हमारे पास, और यहाँ पर 14 2 जा हमारे पास क्या आता है 28। तो यह हमारे पास फिर 14 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। तो अब ये फिर हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको हम फिर 2 पे जो है वो डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 2 आएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पर 7 आएगा, 2 7 जा 14 आता है हमारे पास। तो ये अब जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यानी कि अब ये जो है और डिवाइड नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो इसका नॉमिनेटर हमारे पास क्या है? नॉमिनेटर हमारे पास है, इसका नॉमिनेटर 7, और डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास क्या है? वो है हमारे पास 2। जी, तो अब हमारे पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वैल्यू आ गई है 7 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है हमारे पास। तो इसको हम चेक कर लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 2। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास होगा यहाँ पर 3 2 3 जा 6 आएगा हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम पॉइंट लेंगे, 0.0, और 2 5 जा 10 आएगा हमारे पास। फिर यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अब इस 7 डिवाइडेड बाय 2 हमारे साथ इक्वल है 3.5 के। और अब हमने पहले पढ़ा है कि अगर हमारे पास नंबर पॉइंट में हो और ख़त्म हो जाए, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग है। ये क्या है हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमारे पास ये हो गई। ये रूल्स है जो हम एक्सरसाइज में इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, और इसी तरह जो है वो आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम इंशाल्लाह। वो ये आप अगर वीडियो आपने पूरी नहीं देखी तो कंप्लीट वीडियो देख लें, उसके बाद आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो एक्सरसाइज भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।